देखिए बापू सभागार में मुखिया संघ पूरा पहुंच गया जनप्रतिनिधि, और किस लिए ये लोग आए हैं, इन लोग से डायरेक्ट बात करते हैं। सिंह क्या हुआ कि आप लोग आज बापू सभागार पहुंच गए? हम लोग आए हैं जो मंत्री लोग जो हैं, विधायक लोग जो हैं, एमएलए एमपी लोग जो हैं, जब मन चाहता है तो अपना मानदेय बढ़ा लेते हैं। एक मंत्री जो एमएलए हैं और जो सांसद हुए दोनों पेंशन लेते हैं। हम लोग को जो मानदेय है वो भी समय पर नहीं मिलता है, और पेंशन की बात तो दूर है। हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग को भी जनप्रतिनिधि, हम लोग को भी पेंशन लागू हो। पेंशन लागू नहीं होगी, आप लोग हरदम कहीं ना कहीं बैठक कर रहे हैं, लगभग महीना में 1-2 दिन। जी हाँ। तो क्यों ऐसा हो रहा है हरदम? नहीं, सरकार नहीं मान रही है, इसलिए हम लोग बैठक करते हैं। सरकार का अब तो बहिष्कार, चुनाव आ गया है, इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं। चुनाव अगर हम लोग को मानदेय नहीं मिलेगा हम लोग को समय से, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, सरकार के विरोध में जाएंगे। तो 25 के चुनाव में क्या दिखाइएगा आप लोग? हम उसके विरोध में जो होगा उसको देंगे। आप क्या मेरा नाम अरविंद कुमार शाह, खास टबका दक्षिण विभूतिपुर प्रखंड के जिला समस्तीपुर के निवासी हूँ। मैं ग्राम कचहरी के सरपंच पद पर हूँ। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मेरी बात को 11 सूत्री मांग हमारे सरपंच संघ जो उनके सामने रखा गया, सरकार के सामने, वो नहीं मानते हैं। तो सरकार के विरुद्ध में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सरकार के विरुद्ध में लड़ाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हम सबके बात सुनते हैं। सुनते नहीं है, कड़वा तेल लेके सोए हुए हैं, सुनते नहीं है। चॉकलेट लेमन जूस ना देते हैं। अपना जो है हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लिए उनके पास समय है, हम लोग के लिए कुछ नहीं। हेलीकॉप्टर चढ़े तो आप लोग भी तो फॉर्च्यूनर चढ़ रहे हैं। कहाँ से फॉर्च्यूनर कहाँ दे रहे हैं, कहाँ क्या दे रहे हैं? ग्राम कचहरी को क्या दे रहे हैं? ग्राम कचहरी को क्या दे रहे हैं नीतीश जी? हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जो है, हमारे ग्राम कचहरी को क्या दिए हैं अभी तक? तो 25 के चुनाव में आप लोग क्या कीजिएगा? ताकत दिखाएंगे, उनके विरुद्ध में जाएंगे। हमारे सरकार के नाम वंदना कुमारी है, विभूतिपुर प्रखंड से हूँ, समस्तीपुर जिला, और विभूतिपुर उत्तर पंचायत की सरपंच हूँ। हम लोग अपने 11 सूत्री मांग के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग का क्या जनप्रतिनिधि 11 सूत्री मांग है आप लोग का? हम जैसे है जीवन बीमा, उसके बाद पेंशन भत्ता, उसके बाद हम लोग का जैसे हो गया गार्ड का व्यवस्था करना है, सुरक्षा गार्ड। हाँ, सुरक्षा गार्ड। आप लोग को भी अब जान का खतरा है क्या? हाँ, बहुत खतरा है। पंचायत में देखिएगा तो बहुत खतरा है। पेंशन है, पेंशन तो बोले ही। हाँ, ये सब का मांग के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग का भत्ता बढ़ाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पेंशन चालू करें और वोटर जो है एमएलसी चुनाव का वोटर बनाए। 11 सूत्री मांग है, इसमें जो भी मांग है इन लोग को पूरा करना है। नहीं मांग पूरी की जाएगी तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? तो हम लोग सरकार के विरोध में जाएंगे। विरोध में जाएंगे, देख लेते हैं। अभी चुनाव जस्ट अभी 3 महीना आगे है, इसमें देखेंगे हम लोग। फिर ऐसा आप नीतीश कुमार आपके बात नहीं सुने तो आप किसके तरफ जाएंगे? तो फिर ऐसा नहीं सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। अभी तक तो सुने हैं और सुनेंगे। हाँ, हम लोग चुनाव आचार संहिता लगने वाला है। नहीं तो सुनेंगे, देख लीजिए ना। हम लोग का अभी लास्ट है ये। हाँ, इस वर्ष का मतलब विश्वास है नीतीश कुमार पे? हाँ, विश्वास है। क्या नाम हुआ है आपका? मेरा नाम चांदनी देवी हुआ, विभूतिपुर प्रखंड समस्तीपुर जिला से पंचायत समिति सदस्य हूँ। और हम लोग अपने मानदेय भत्ता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आए हैं आग्रह करने के लिए, आपके चैनल के माध्यम से। जो हम जनप्रतिनिधि बहुत उम्मीद और विश्वास से जीतते हैं और आपके हित के लिए हम लोग काम करते हैं। जब हम लोग जीत के आते हैं तो पंचायत में तरह तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है सर। और उसके बाद एमपी चुनाव हो, एमएलए चुनाव हो, हम लोग एमपी एमएलए को चुन के लाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाते हैं। और हम लोग इतना महिलाएं को आरक्षण दिए, हम लोग जीते, लेकिन इतना कम मानदेय भत्ता में हम लोग को गुजारा होने वाला नहीं है। हम लोग भी बाल बच्चेदार हैं, सारे दिन जनता का सेवा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गाइडलाइन होता है हम लोग करते हैं सर। लेकिन ये आप भी बताइए, और वो खुद समझदार व्यक्ति हैं, पूरे बिहार का मुखिया हैं, वो हम लोग को उन पर विश्वास है। हम लोग की तकलीफ को वो समझेंगे, सुनेंगे भी। और ये मानदेय जो हम लोग को बहुत छोटी सी है, जो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, जो 15 दिन चाय भी नहीं पी सकते हैं, इतना मानदेय है। पंचायत समिति को तो 1000 रुपया है सर मंथली। तो आप सोच सकते हैं 1000 रुपया में मैं 5 दिन चाय भी नहीं पी सकती हूँ। मुखिया के तो चुनाव, पंचायत समिति के चुनाव में एक दिन का भी खर्चा आप लोग का नहीं है जी? नहीं, चुनाव में तो कोई खर्चा नहीं होती है, चूंकि हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, तो चुनाव में खर्चा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। होती है, हम भी ग्राम ही क्षेत्र से आते हैं। नहीं होती है। बैनर पोस्टर में जो होता है वही मुखिया सरपंच 1-1 लाख करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉर्च्यूनर से कहाँ से लोग घूमते हैं मुखिया लोग? नहीं, फॉर्च्यूनर से नहीं करते, उनका बैकग्राउंड अच्छा रहता है इसलिए घूमते हैं।
चाचा को बॉडीगार्ड लेके कोई कोई मुखिया से घूमते हैं सरपंच। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुखिया सरपंच नहीं, फिर भी बॉडीगार्ड लेके घूमते अपने सुरक्षा में। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रूपांजलि कुमारी है और मैं समस्तीपुर जिला के ये विभूतिपुर से पूर्व प्रमुख रह चुकी हूँ और मैं उससे पीछे सरपंच भी रह चुकी हूँ। आपको मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि आप महिलाओं की आवाज़ को उठाने के लिए जिस तरह से इस पटना में 38 जिला से लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं वो आए हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या है पेंशन, जिनके कारण आज 2500 रुपया जनप्रतिनिधि को दिया जा रहा है। खास करके कहा जाए तो समिति जी बोले ही जो 1000 रुपये, आप बता सकते इस महंगाई के दौर में क्या पेंशन उतना होनी चाहिए? तो हम लोग को निश्चित रूप से ये मांग होनी चाहिए कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाए और ख़ास करके जब आरक्षित सीट दिया गया है महिलाओं के लिए तो उनके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि सरकार इससे पहले भी बहुत ज़्यादा ऐलान किए हैं और हम लोग को उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है अगर आवाज़ उठेंगे। जैसे कहा जाता है जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसको दूध नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग सारे जनप्रतिनिधि मिल के आवाज़ उठाने आए हैं और हम लोग को आशा ही नहीं विश्वास है निश्चित पूरा हो। आपको लोग तो लाइसेंस के लिए नीतीश कुमार कह दिए कि अब लाइसेंस दे दिया जाएगा। हाँ, निश्चित मिलेगा, वही बोले आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। जो अगर फिर से वो नीतीश कुमार एनडीए की सरकार तो बनाएंगे ही और बनेंगे तो हम लोग को लाइसेंस मिलेगा। अभी 25 के चुनाव में आप लोग क्या दिखाइएगा? हम लोग क्या दिखाएंगे? आपको बात नहीं सुनी जाएगी तो? हम लोग का कोई ऐसा बात ही नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आज से पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, आज 15 वर्षों से इस पॉलिटिक्स में हूँ और हम लोग जो प्रस्ताव दिए हैं तो हम लोग का सुना गया है प्रदेश तक। आपको विश्वास है नीतीश कुमार? निश्चित रूप से विश्वास है, एनडीए सरकार पर विश्वास है, नीतीश कुमार पर विश्वास है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी विश्वास है। चलिए आओ लोग से बात करते हैं। नाम अरविंद कुमार, अध्यक्ष सरपंच संघ विभूतिपुर समस्तीपुर। सबसे पहले आप तमाम लोगों को धन्यवाद दूं कि सरपंच की आवाज़ को आप लोगों ने उठाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज ज़मीनी स्तर के जनप्रतिनिधि का जहाँ तक सवाल है तो मैं समझता हूँ कि ज़मीनी स्तर के जनप्रतिनिधि को सरकार के द्वारा अनदेखा की जा रही है और वही अनदेखा के सवाल पर हम लोग उनको जगाने आए हैं कि आप जगिए और जो जिनके माध्यम से आप आज सरकार में हैं, जिनके कारण आप सरकार बनाते हैं, उसकी भी सुनिए। इसी के लिए हम लोग अपनी एकजुटता दिखाने के लिए बात सरकार सुन रही है ना जी? कहाँ हमारी बात सुन रही है? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम सब बात सुनते हैं। हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है और संघर्ष के बदौलत आज 7500 रुपया हम लोगों का मानदेय हुआ है सरपंच लोगों का। आप कितना होना चाहिए था? कम से कम सरपंच का मानदेय कम से कम 30,000 रुपया होना चाहिए। 1000 का रोज अब से कम वो भोजन कर सकता है, अपने परिवार को भोजन करा सकता है। कम से कम 30,000 रुपया पर मंथ होनी चाहिए सरपंच का मानदेय, क्योंकि सरपंच जो होते हैं जमीनी स्तर पर न्याय करते हैं और जब न्याय ही न्याय के लिए आस में हो तो समझ सकते हैं कि न्याय कहाँ जाएगा। इसलिए न्याय देने वाला ही न्याय मांगने आ गया है, न्याय मांगने आ गया है। इसलिए हम लोग इस बापू सभागार के माध्यम से सरकार को जगाने आए हैं कि आप जगिए और हमारी भी समस्या को देखिए कि हम लोग किस तरह से त्रस्त हैं। रह गई जिस प्रकार से हम लोग लगातार जूझते रहते हैं, सो के जगने से पहले लोगों की समस्या को सुनाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था हो और जनसंख्या के आधार पर जिस प्रकार से एमपी, एमएलए और एमएलसी को जो पेंशन की व्यवस्था है, सरकार हम लोगों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था करे। सरकार को जो उचित लगे हम लोगों की पेंशन की व्यवस्था करे। हम लोगों को एमएलसी चुनाव में जो वोटर बनाने की बात सरकार आज पिछले 5 साल से हम लोगों को ठग रही है, हम लोगों को आज जो हम लोग का सभा खत्म होते ही सरकार ऐलान करे कि सरपंच और पंच को भी एमएलसी में हम वोटर बनाने का काम कर उम्मीद है नीतीश कुमार से। उम्मीद की जहां तक बात है तो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष का फल होगा। अगर संघर्ष में दम होगा तो निश्चित रूप से उम्मीद होगी। कुछ दिन बाद आचार संहिता लगने वाला है, इसीलिए तो दिखाने आए हैं कि हम लोगों का मांग सुन लीजिए, नहीं तो फिर दिखाएंगे कि क्या होता है। तो क्या 25 के चुनाव में आप लोग क्या दिखाइएगा? हम लोगों की मांग नहीं मांगी जाएगी। हम लोग जो मांग के लिए आए हैं नहीं मांगी जाएगी तो दिखाएंगे कि क्या होता है।